हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे जो मेन सिलेबस है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं बच्चा जो अलग से डिस्कस करता है। वो क्या क्या टॉपिक रहेंगे हमारे पास, उनको बात कर लेते हैं ना। पहला टॉपिक उठाते हैं बच्चा हम, स्क्वायर। कौन सा? स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें तो किसी भी टर्म के ऊपर आप स्क्वायर निकाल दो। जैसे आपको निकालना है किसी भी टर्म का, मैं कहूं y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। जो y है वो किसका स्क्वायर है, x का। क्या है यहां पर जो y है, y इज द स्क्वायर ऑफ x। जो y आया है वो किसका स्क्वायर है आपका बच्चा, वो x का स्क्वायर है ना। जैसे हम कुछ निकाल के देखते हैं बच्चा, स्टैंडर्ड कुछ निकालते हैं और वहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं ना स्क्वायर की। जैसे बच्चा 1 का स्क्वायर होता है, कितना होता है बच्चा 1। 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। क्या करते हैं 2 इंटू 2, या इसको 1 इंटू 1 लिख दूं तो 1। 2 2 जा 4। बच्चा 3 का स्क्वायर करना है तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। बच्चा 4 का स्क्वायर करना है, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 आ जाएगा, है कि नहीं। वैसे हम 5 का स्क्वायर करें तो 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। वैसे हम बच्चा 6 का स्क्वायर करें, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। बच्चा 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9, 9 9 जा 4, 9 9 जा 81, सॉरी 9 9 जा 81। और वैसे हम 10 का स्क्वायर कर लें बच्चा तो 10 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, मतलब कि कितना आ जाएगा बच्चा, 100 आ जाएगा। क्लियर, 100 आ जाएगा। तो यहां से ये होते हैं इनके स्क्वायर्स। अच्छा, यहां से मैं कुछ टर्म दिखाना चाह रहा हूं आपको बच्चा। क्या? अगर 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 4 आ रहा है, 3 है तब 9 आ रहा है ना। यहां से कुछ टर्म पता चल रही है। देखो 1 और 81, 1 और 81 को आप अगर देखो बच्चा, 1 और 81 को देखो, 1 और 81 को अगर देखो बच्चा, तो 1 एंड 81 जो है वो 1 का स्क्वायर 1 है और 9 का स्क्वायर 81 है। दैट मीन्स ऊपर से 1 नीचे से 9, दोनों का यूनिट डिजिट जो होता है स्क्वायर का, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। वैसे देखो ऊपर से एक नीचे आए, ऊपर से एक नीचे आए, और नीचे से एक ऊपर गए, नीचे से एक बच्चा एक ऊपर गए। आप नीचे से ऊपर देखो बच्चा, ये देखो यहां से 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट 4, और 8 का स्क्वायर 8 जेड 64, यूनिट डिजिट बेटा 4। इनका यूनिट डिजिट क्या होता है, दोनों का बच्चा यूनिट डिजिट होता है इनका 4। वैसे मैं बात करूं 3 का स्क्वायर 9, और आप अगर देखो नीचे से एक ऊपर कहो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक, तो कितना आ रहा, दोनों का यूनिट डिजिट कितना आ रहा बच्चा, यहां से अगर चेक करो तो 9 9 दोनों का आ रहा। फिर एक नीचे आओ, फिर एक ऊपर बढ़ो, 4 का स्क्वायर 16, और वैसे आपका 6 का स्क्वायर 36 बच्चा, तो दोनों का यूनिट डिजिट कितना आ रहा बच्चा, 6 आ रहा है। एक मात्र एक ही बचता है बीच वाला, वो है 5। 5 खुद का ही होता है, अपना ही एक ही होता, सिंगल होता है। तो यहां से एक चीज पता चल गई बच्चा, यहां से अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं किस किस की बच्चा, 1 और 9 की, 1 की और 9 की, 1 और 9 का यूनिट डिजिट कितना होता है बच्चा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। चलो मैं अलग से टेबल बना दूं इसकी, चलो अलग से टेबल बना दे रहा हूं, है ना। चलो यूनिट डिजिट के अलग से टेबल बना दे रहे हैं ना। हाँ चलो, यूनिट डिजिट, या हमारे पास नंबर कह दें, यहाँ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, एक टेबल बना देते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, एंड दूसरा बना देते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर।
एक स्क्वायर का यूनिट डिजिट देख लें ना। तो मैंने क्या कहा बेटा, जिनका जो एक जैसे नंबर होंगे, मैंने कहा एक टेबल बना दो इसकी, चलो मैं यहां से बना देते हैं। अब मैं अगर मैं बात करूं बच्चा यूनिट डिजिट स्क्वायर वन का, वन कौन से हो बेटा, या तो हो आपका बेटा 1 और 9, ये आ गए। एक ऊपर से नीचे आओ, 2 और 8, 3 और 7, या फिर आपका 4 और 6, और बीच में आ जाएगा बच्चा 5। अगर 1 है या 9 है तब बच्चा यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 हो या 9 हो तो दोनों में यूनिट डिजिट कितना आता है बच्चा, 1 आता है। 2 हो या 8 हो यूनिट डिजिट बेटा 4 आता है। 3 हो या 7 हो बेटा यूनिट डिजिट 9 आता है। 4 हो या 6 हो यूनिट डिजिट बच्चा 6 आता है। 5 का 5 आता है। तो यहां से एक तो ये पता चली 5 का यूनिट डिजिट 5 होता है, 1 का और 9 का बच्चा 1 होता है, 2 और 8 का 4 होता है, 3 7 का 9 होता है, 4 और 6 का 6 होता है। क्लियर है। चलो और यहां से कुछ निकालें कंक्लूजन, चलो निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, है कि नहीं। चलो बेटा कौन खुद को रिपीट कर रहा है, अच्छा 0 होगा लास्ट में, वो भी लिख देते हैं, चलो 0 0 0 है ना, 0 है तब यूनिट डिजिट बच्चा 0 ही आएगा, 0 है तब बेटा 0 ही आएगा, है ना, 0 है तब 0 है तब 0 ही आएगा, है बिल्कुल 0 है तब 0 ही आएगा। यहां से बात कर लेते हैं बच्चा अगले पॉइंट की, कुछ कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कौन से डिजिट है जो खुद को रिपीट करते हैं, 1 एक अपने आप को रिपीट कर रहा है, और कौन रिपीट कर रहा है बच्चों, 3 नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, 6, एक 6 खुद को रिपीट करता है एंड 5 खुद को रिपीट कर रहा है। कह सकते हैं 1 कोमा 1 कोमा और कौन सा बच्चा 1 है, 1 कोमा 5 कोमा 6 एंड 0 0 रिपीट्स इटसेल्फ, रिपीट इटसेल्फ, खुद को ही रिपीट करते हैं, खुद को ही रिपीट करते हैं। अच्छा यहां से और देखें कुछ, देखो 1 2 3 4 5 काउंटिंग है 0 से, लेकिन आप अगर देखो बच्चा यहां से इनमें कहीं भी 2 नजर नहीं आ रहा, 3 नजर नहीं आ रहा, 7 नजर नहीं आ रहा और 8 नजर नहीं आ रहा। दैट मीन्स 2 3 7 8 जिसको बोलते हैं 23 78 आपका कभी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं होता है। 2 3 7 8 are not the unit digit of square, unit digit of square, unit digit of square, किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट बच्चा नहीं है। क्लियर, ये बड़ा अच्छा सा है ना। हाँ, और अगर मैं बात करूं किसी भी डिजिट में एक 0 है तो 2 0 आएंगे स्क्वायर में, 2 है तो 4 आएंगे, है ना। तो मैं एक टेबल बना दूं, नंबर ऑफ 0, क्या बना दे, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 इन नंबर, इन नंबर, यहां बना दे बेटा नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 इन स्क्वायर, इन स्क्वायर, स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ 0 आ जाएंगे बच्चा, है चेक करें, चलो चलो चेक कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा, अगर आपका किसी भी नंबर में एक 0 है, कितना नंबर ऑफ 0 कितने बेटा 1, एक है तो यहां कितना आएंगे 2, कितना 2 से मल्टीपल हो जाएगा। अगर 2 है तो कितना आएंगे 4, 3 है तो कितना आएगा 3 2 जा 6, 4 है तो कितना आएंगे बच्चा 8। दैट मीन्स अगर मैं कह दूं n है तब कितने आएंगे बच्चा 2n, n है तब कितने आएंगे 2n, मतलब डबल हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ये बड़े अच्छे से याद रखना ना। तो ये वैसे तो आपका बेटा डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल है स्क्वायर की, क्योंकि वो 9th में जाके ज्यादा यूज होता है, तो मैं वहां ज्यादा डिस्कस करूंगा, तो वहां से आप बाद में देख लेना जब मैं उसकी वीडियोस डालूंगा। बट आपका स्क्वायर जो है वो इतना ही यूज हो जाता है, उतने से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं बच्चा निकालने की, है ना। अगर किसी 2 डिजिट के नंबर को निकालना, अगर हमें क्या निकालना, 2 डिजिट का नंबर है ए बी का स्क्वायर निकालना है, कोई भी है ए बी कोई नंबर है बच्चा उसका निकालना, तो कैसे याद रखेंगे, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। देखो पहले लेफ्ट डिजिट का स्क्वायर, फिर जितनी पावर है
और अंदर 2 डिजिट है उनका मल्टीपल, और राइट हैंड साइड के डिजिट का स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे, है ना। तो यहां से मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, चलो निकाल के दिखाता हूं। जैसे 1 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 1, फिर 1 का स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा बेटा 1, यहां से कितना आ जाएगा बच्चा 2, यहां से कितना आ जाएगा बच्चा 1। तो तीनों को उठा लिया, 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, है ना। वैसे अगर मैं बात करूं बच्चा किसकी, मैं बात कर लेता हूं बच्चा 12 की। 12 का स्क्वायर करें, है ना। 12 का स्क्वायर मैंने क्या कहा, पहले डिजिट का स्क्वायर, तीनों का मल्टीपल 2 इंटू 1 इंटू 2। देखो पावर और दोनों डिजिट, पावर और दोनों डिजिट का मल्टीपल बीच में करना है, और लास्ट डिजिट क्या 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 मल्टीपल आएगा बच्चा, 2 2 जा 4 यहां से आएगा, तो कितना आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर होता है बच्चा, है। वैसे अगर मैं बात करूं जैसे 13 का स्क्वायर की बात कर लेते हैं बच्चा, है। चलो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 3 है, इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चा, तीनों डिजिट को उठा लो, 169 इज द ऑप्शन। अब आपको हो सर यही पैटर्न फॉलो होता क्या, नहीं करने का एक ये तो है, इसमें सब हम यूनिट डिजिट उठाते हैं बच्चा। कौन से यूनिट डिजिट। मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूं बच्चा, है, जिससे कि थोड़ा और मजेदार आ जाए। यहां से ले लेते हैं बच्चा 23 का स्क्वायर, कोई रैंडमली ले लेते हैं ना। चलो यहां से क्या करते हैं बच्चा, 1 का 2 का स्क्वायर, अब 1 को हमने खत्म कर दिया ना, 2 का स्क्वायर पहला डिजिट, तीनों डिजिट का मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर आ गया। चलो यहां से देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 3 3 जा 9। अब यहां बच्चों क्या आएगा, क्या सर 4 1 2 9 आ जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा बच्चा। इसको याद रखना, कैसे याद, क्या मतलब पैटर्न ये फॉलो होगा, जहां 2 डिजिट हो, जहां एक हो तो एक को उठा लो, जहां एक हो पहले से राइट से उठाना स्टार्ट करना, पहले राइट वाले को उठाएंगे बच्चा, पहला राइट वाला ये आपका 9 का 9 आपका आ गया, आ गया, आगे गए, आगे कितने डिजिट मिले आपको, 2 डिजिट, तो आपको पहला वाला डिजिट उठाना है, कौन सा, पहला वाला डिजिट आपने उठा लिया, कितना उठा लिया बच्चा 2। अब आप कहोगे सर आगे जो बच्चा बेचारे का उसको क्या होगा, वो बेचारा अकेला अकेला बचेगा, और वो बेटा आगे वाले के साथ शामिल हो जाएगा, शामिल होने के बाद मतलब आगे वाले में ऐड हो जाएगा। 1 कहां ट्रांसफर होगा बच्चा, आगे, तो 1 को आगे ट्रांसफर कर दो, कितना आ जाएगा बच्चा 415। लास्ट में, लास्ट वाले में जितने डिजिट हो उनको वैसा का वैसे रख दो, 529 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे और एक मैं करके दिखा देता हूं बच्चों, है, चलो और दिखा देता हूं। जैसे आप कहो सर थोड़ा बड़ा तो दिखाओ, मजा तो आ ही नहीं रहा है, 3 और 5 का स्क्वायर, चलो 35 का कर दें, चलो 35 का कर दें, है। चलो 35 का मैंने कहा बेटा पहले का स्क्वायर ये करो, और तीनों का मल्टीपल 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दे बच्चा, कर दिया। 5 का स्क्वायर बच्चा ये कर दिया, कर दिया, बिल्कुल लिखने का तरीका भाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और 5 5 जा 25। अब आप कहोगे सर अब फिर से कैसे करें, मैं इनको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखना चाह रहा हूं। यहां से कितना आया बच्चा 30, यहां से कितना आया बच्चा 25, है ना। चलो देखें, अब मैंने क्या कहा, जहां 2 डिजिट नजर आए पहले लेफ्ट राइट से स्टार्ट करना, पहले कहां से स्टार्ट करना, राइट से। आप पहला डिजिट उठाओ, उठा लिया, उठा लिया, कितना 5। अब बचा कौन 2, 2 को आगे ट्रांसफर कर दो, आगे ट्रांसफर कर दो, किसको 2 को, जो फ्री है बेचारा, 2 को आगे ट्रांसफर कर दिया, कितना आ गया 2, और कितना आ गया 3। अब कहोगे सर फिर से 2 डिजिट आ गए, फिर क्या करना, फिर से पहला वाला उठाओ, उठा लिया, 2 उठा लिया। अब कहो सर आगे वाले का क्या करें, फिर से आगे वाले को आगे ट्रांसफर कर दो, 3 को आगे ट्रांसफर कर दो, प्लस के 3 कितना आएगा बच्चा 12, और लास्ट में जो बचा उसको वैसे उतार दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका, कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, जितना मन चाहे, लेकिन होना 2 डिजिट का चाहिए, ये निकालने के लिए आप कर सकते हो यूज, है ना। अब आ जाता है बच्चा आपका, क्योंकि इससे ज्यादा इतना बड़ा आपका पूछता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी निकालना बता दिया आपको, किसी भी 2 डिजिट का निकाल सकते हो ना आप, बाकी का आप निकाल लेना, है ना। चलो अगला आता है बच्चा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं बच्चा, इसका उल्टा करते हैं, है ना, उल्टा करते हैं। इसको उल्टा कैसे करते हैं बच्चा, वहां क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, वहां स्क्वायर करने में कितने के पेयर बनते हैं हमारे, 2 2 के पेयर बनते हैं, वहां 2 2 के पेयर बनाते थे हम, स्क्वायर करते 2 इंटू 2, वैसे यहां करेंगे हम,
तो यहां पेयर बनाएंगे दो दो के और एक को बाहर ले लेंगे बच्चा, है ना, एक को हम बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे, मेक्स टू पेयर, दो दो के क्या बनाएंगे आपका, देन टेक्स आउट वन डिजिट फ्रॉम पेयर, पेयर में से बेटा एक डिजिट को आपको कॉमन ले लेना, जो आपका एक हो, मतलब दो आपके दो तीन, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना, आपको याद हो HCF LCM में हमने पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उससे तार से निकल के बाहर आ जाता है ना। चलो, जैसे हमें सपोज दैट बच्चा आपको निकालना, तो अंदर कितना बच्चा, अगर x इंटू एक्स है, दो डिजिट हो गए, दो का ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया आपका पेयर, ये कितने का, दो का पेयर बन गया x इंटू एक्स, तो बाहर क्या आएगा बच्चा, एक बाहर आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, यहां उल्टा चलेंगे, अगर स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं बच्चा स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, हाँ ये मैं पहले बता दूं इसको थोड़ा सा, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, बेटा एक्स की पावर कितनी, 1/2 एक्स की पावर लगा देते हैं, है ना। इसकी रूट जो है ये बना जो है, इसका मतलब पावर 1/2 होता है ना। चलो, अच्छा यहां से जैसे मेरे को क्या करना है, अगर हमें यूनिट डिजिट का पता हो बच्चा, देखो 2378 आपका आता नहीं, तो 2378 अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, मैंने वहां बताया अभी पीछे 2,3 2,3,4 2378 सॉरी 2378 if 2378 are unit digit in square root, then those number not have a perfect square root, स्क्वायर रूट आपका नहीं। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है बच्चा सारे के सारे बाहर निकल जाए, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ना बचे। बाकी मैंने बच्चा ऊपर यूनिट डिजिट बता दिए कि अगर आपका 1 है तो या तो 1 होगा या 9 होगा, आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं ना, बिल्कुल। अब यहां से मैं कहूं बेटा स्क्वायर रूट, जैसे आपको बेटा अंडर रूट में कितना दे दिया बच्चा, जैसे 100 दे दिया, अगर 100 अंडर रूट में दे दिया तो इसको 100 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 10 into 10 लिख सकते हैं, तो कितना 10 एक बाहर आ जाएगा। आपको क्या दे दिया बच्चा, रूट 25 दे दिया, 25 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 5 into 5 कितना आ जाएगा बच्चा, एक पेयर है 5 बाहर आ जाएगा, क्लियर। वैसे अगर मैं बात कर लूं बच्चा 36 है, कितना 36, तो 36 को कैसे तोड़ेंगे बच्चा, आपको यहाँ साइड में तोड़ के भी देख सकते हो, यहाँ साइड में तोड़ लो, 36 को आप यहाँ से फैक्टराइज भी कर सकते हो 2 से, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ऐसे करते हैं हम 2 into 2 into 3 into 3, इसको ये लिख सकते थे, ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा। अब मैंने कहा एक एक पेयर बना लो, 2 into 3 बाहर आएगा तो किसका आएगा बेटा, 6 का आ जाएगा, 6 का आ जाएगा। अच्छा आपको ये भी याद रखना है, अगर अंदर जितने जीरो होंगे उसके बाहर जो आएंगे वो आधे जीरो होंगे, उसके आधे जीरो होते हैं। जैसे हमने डबल कर रहे थे, पीछे आने के लिए आपके मैं एक टेबल बना देता हूं छोटी सी, चलो यहीं पर, नंबर ऑफ जीरो इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ जीरोज इन नंबर कहते हैं, इन नंबर, हाँ, और नंबर ऑफ जीरो इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट निकलेगा बाहर उसमें कितने जीरो होंगे। अगर बच्चा आपका
नंबर जिसका निकालना है उसमें अगर एक जीरो है, अच्छा एक का तो निकलेगा नहीं, इवन होने जरूरी है क्योंकि पेयर बनना है। 2 जीरो है तब एक आएगा, आधे करने, 4 है तब 2 आएंगे, 6 है तब 3 आएंगे, और 2n है तब n आएंगे, 2n है तब बच्चा n आ जाएंगे, 2n है तब n आ जाएंगे, आधे जीरो बाहर आते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ इस पे लेकर दिखाऊं, चलो मेरे को निकालना बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4, इसका निकालना है। तो आपको पूरा फैक्टराइज नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे बेटा, बाहर 1 लिख दो, 1 का स्क्वायर रूट 1, और दो 4 जीरो, तो 2 बाहर, अंदर 2 बाहर कर दो बच्चा, है ना। जैसे आपके पास स्क्वायर रूट कितने का निकालना बच्चा, जैसे 2500 का निकालना है, 2500 का निकालना, तो आपको क्या पता है बेटा, आप जीरो को भूल जाओ, पहले लास्ट में देखो क्या है 25 का कितना आएगा बच्चा, 5 मैंने बताया, और 2 है जीरो, तो 2 जीरो का 1 जीरो लगा दो, ये आ जाएगा। वैसे आपका सपोज जेड बेटा, सपोज जेड आपका 9 1 2 3 4 5 6 इतना लंबा चौड़ा है, इसका बेटा स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप जीरोस को भूल जाओ और आप 9 का निकाल दो। पहले 9 किसका होता है बेटा, 3 का। अब 2 2 के पेयर बनाओ, 1 2 3, तो 3 बाहर आ जाएंगे, 0 1 3 जीरो आपके बाहर आ गए। क्लियर? हाँ जी। वैसे अगर आपको निकालना बच्चा, जैसे स्क्वायर रूट किसका निकालना बच्चा, मैं स्क्वायर रूट की बात करूं 324 की, है ना, 324 की बात कर लेते हैं। अब सर इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, उसको फैक्टराइज कर लो बच्चा, 324 के बच्चा फैक्टराइज कर लो, 2 से 2 1 जा 1 बचा 2 6 जा 12 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16 2 1 जा, फिर 3 से 3 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6 2 बचा 2 से 1 जा 3 7 जा 29, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 3 1 जा, ये हमने, आपको याद हो तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और ये हमने किया भी था ना। यहां बच्चा कर लेंगे कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब अच्छा कितने के पेयर बनाओगे, 1 2 3 पेयर निकले, तो सब में से एक एक उठा लो, 2 3 3, 3 2 जा 6 इंटू 3, 3 2 जा 6 इंटू 3, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18 का आ जाएगा बेटा, यहां से निकल गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा मैंने एक चीज ये भी बताई थी बच्चा, कि अगर आपका 4 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आपका आ जाएगा, है ना। 4 है तो या तो 8 का होगा, या फिर बेटा किसका होना चाहिए बेटा, 2 का होना चाहिए। अब ये मैं इसके ज्यादा ट्रिक आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर जा रहा, इसलिए क्योंकि आपका यहाँ बहुत कम पूछता है, बस इतना यूज हो जाता है, इसका स्क्वायर क्या होगा, या बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है, तब इतने से ही काम चल जाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका, है ना। लेकिन बहुत प्यारी वाली, और जो हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, 9th में बहुत पूछता, तो वहां मैं बताऊंगा सेकंड्स में भी कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। हाँ जी बेटा, है। तो ये था आपका बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, है कि नहीं। और भी मुझे अदर टॉपिक्स में डिस्कस करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चा क्यूब रूट, है ना। 2-3 लेक्चर और लगेंगे, मैं अदर टॉपिक्स को छोटे छोटे उठा रहा हूं, जिससे आप यूज कर लो उसको, बच्चा कैसे यूज करते हैं ना। और नई नई वीडियोस के लिए बच्चा लाइक करें, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और तब तक के लिए